Good morning. So this is the second chapter, electrochemistry. Electrochemistry means electro means electrical current, chemistry means chemical reactions. And in this chapter, the most commonly used chemical reactions जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारी होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो what is electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Moreover, it also deals with the conduction of solutions. तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसकी जो स्टडी. जैसे घर में जो बैटरी होती है इन्वर्टर की, तो वो दोनों तरह से काम करती है. जैसे नीचे टाइप्स ऑफ सेल हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल. एक होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Electrochemical cell is a device which convert electrical energy which convert chemical energy into electrical energy. So this is a device which convert chemical energy to electrical energy. केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितने भी हमारे सेल है बैटरी, जैसे घड़ी के अंदर सेल है, कैलकुलेटर में सेल है, जितने भी ये जो सब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इनमें क्या होता है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इस सेल के अंदर रिएक्शंस होंगी. कौन सी रिएक्शंस होंगी? केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी. उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है. तो इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी, दैट इज अ चेंज इन फ्री एनर्जी, वो हमेशा नेगेटिव होती है. दैट इज लेस देन 0 बिकॉज दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. दूसरा जो सेल है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका रिवर्स है. उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. मींस हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी उसके सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी. तो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है. हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तभी ये प्रोसेस जो है वो होगा. जब तक सप्लाई करते रहेंगे तब तक होता रहेगा. इट मींस दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस. तो इस प्रोसेस के लिए, इस सेल के लिए डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा. डेल्टा जी हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पॉजिटिव हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है. सेल अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर हम इन्वर्टर की बैटरी देखें तो घर घर में होती है, तो वो दोनों तरह से काम करती है. जैसे अगर सपोज सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, तो वो एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो अपने आप ही करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. तो उस समय केमिकल एनर्जी मींस उस बैटरी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता है. अब सपोज करो कि आपकी जो पावर सप्लाई है वो वापस आ गई, तब वो बैटरी ने क्या होना है, चार्ज. इट मींस अब क्या हो रहा है,
अब वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रही, अब हम उसको करंट दे रहे हैं, जो सप्लाई आपके घर आ रही है वो सीधी बैटरी में जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी वजह से उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, मींस वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये तब तक होगा जब पावर सप्लाई चल रही है, दैट इज इट मींस इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तब वो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जब वो एनर्जी केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब बैटरी फुल भी हो जाती है, वो इंडिकेट करता है, इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, तब वो उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई। अब अगर फिर से पावर सप्लाई जाएगी तब वो फिर एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्ट करेगा, तो उसकी जो स्टोर एनर्जी थी केमिकल, वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये दो हमारी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो दोनों तरह से काम करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी। तो ये दो टाइप के सेल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट से हमारे पास आता है, फर्स्ट हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिवाइस है, जितने भी सेल मार्केट में आते हैं, कैलकुलेटर में डालते हो, टॉर्च में डालते हो, रिमोट में डालते हो, टीवी रिमोट होता है उसमें डालते हो, वो सभी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डालते ही वो करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, इट मींस उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से शुरू। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। उसमें क्या किया मैंने, एक सॉल्यूशन के अंदर एक रॉड को रख दिया, ठीक है। तो व्हेन जिंक रॉड इज पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा कॉपर सल्फेट है, और ये जो हमारी रॉड है जो वो है हमारी जिंक की। तो व्हेन जिंक रॉड is put into copper sulfate solution, एक्वा सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी थोड़ी देर बाद वो क्या होंगी। नंबर 1, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, जिंक रॉड का वेट जो है, जिंक रॉड दैट डिक्रीजेस, जिंक रॉड का वेट थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, उसको फेड्स हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे, कहां बनेंगे, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। रेडिश ब्राउन पीपीटी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर बनेंगे। और चौथा क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इंक्रीजेस, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको मिलेंगी। जिंक रॉड का वेट कम हो जाएगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक रॉड
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जिंक सल्फेट और कॉपर सॉलिड। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक की। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में। यहां पे Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? +2। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी डेफिनेशन जो है हमने रिडॉक्स रिएक्शन में +1 में भी की है। तो किसकी रिडक्शन होगी? कॉपर की। ये चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डायरेक्ट ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब ये ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हैं। वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद, बिकॉज जिंक इज गोइंग टू रिप्लेस दिस कॉपर, तो थोड़ी देर बाद यहाँ से जो जिंक रॉड है वो क्रोट होनी शुरू हो जाएगी, इसका वेट है जो कम हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो गया, बिकॉज जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से था? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और जितने भी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, तो ब्लू कलर उसका जो है फेड हो गया। रेडिश ब्राउन पीपीटी बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये किसके बनेंगे? ये बनेंगे हमारे पास कॉपर के। जो ये सॉलिड बन रहा है इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, अब जब ये रिएक्शन होगी तब इसका जो टेम्परेचर है सोल्यूशन का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थी। अगर हम इस केस में ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी? ओवरऑल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर देते हैं। जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये बन गया हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, और कॉपर बन गया सॉलिड। और ये रिएक्शन क्या होती है हमारी? एक्सोथर्मिक। इसको बोलते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि इस सेल का कोई यूज किया जाए, तो इसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको किसी यूजफुल काम के लिए कन्वर्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने इस सेल को इनडायरेक्ट कर दिया। इनडायरेक्ट का मतलब they want to get something out of the heat which is producing during this reaction। तो उन्होंने इसको चेंज किया, नया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप किया जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मींस उन्होंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंटेनर अलग अलग कर दिए। इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, इसीलिए इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेक्स्ट है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, साइंटिस्ट ने सोचा कि अब इस हीट का कोई यूज किया जाए किसी न किसी फॉर्म में। तो उन्होंने क्या किया? एक नया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा ये होगा आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इनडायरेक्ट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन that take place in different container। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो अलग अलग कंटेनर में होगी। तो जब ऑक्सीडेशन एक सेल में ऑक्सीडेशन होगी उसको हम फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे,
दूसरे में रिडक्शन होगी, उसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। दो सेल ले लेते हैं हम, दो कंटेनर, और अब एक कंटेनर के अंदर हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। लाइक ये दो कंटेनर मैंने ले लिए, इसमें एक रॉड लगा दी और एक रॉड यहाँ पे लगा दी। अब रिएक्शन वही है जो डायरेक्ट में था, लेकिन अब इसको इनडायरेक्ट कर दिया। तो ये सोल्यूशन है इतना, इसमें इतना सोल्यूशन हो गया। तो ये जो रॉड है ये है जिंक रॉड, और ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर ये है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दूसरी ओर देखें तो ये रॉड है हमारी कॉपर की, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ये वाली जिंक रॉड और कॉपर रॉड, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरह की होती है, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। तो इनको कनेक्ट कर दिया थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ऐसे इन दोनों को अटैच कर दिया। या तो यहाँ पे बल्ब लगा दो या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। दिस इज अ वायर के साथ दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इसके अंदर रखा है एक सॉल्ट ब्रिज। एक यू शेप ट्यूब होती है, इसके अंदर सोल्यूशन फील्ड है, यहाँ पे कॉटन प्लग्स लगे हैं, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। डिस्कस करेंगे इसका रोल क्या है कैसे बनती है। सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो वाटर में डालने से आयन प्रोड्यूस करता है। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट को आपस में जोड़ती है सॉल्ट ब्रिज। जो दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जो जोड़ती है वो है हमारी वायर। अब ये जो रॉड है इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसको एनोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर से बनी है, और ये हमारी इलेक्ट्रोड है जो ये जिंक से बनी है। इसको एनोड बोल दिया, चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे कैथोड। अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें तो ये दो हाफ सेल हो गए। इस सेल जो नजर आ रहा है आपके पास वो होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्यों? क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ये जो जिंक रॉड है ये सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी, खुद जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास रहेंगे, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज है जो नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, यहाँ पे हो रही है जिंक रॉड, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए दो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम सेटअप करेंगे तो उसके लिए आपने ये याद रखना है LOAN, लोन। अब लोन का मतलब होता है L मीन्स लेफ्ट साइड, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड, और N का मतलब आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज। बस एक साइड आपको याद रहेगा, दूसरा खुद ब खुद पता चल जाएगा। वहां पे रहेगा आपका राइट साइड R कैथोड, रिडक्शन हो जाएगी R कैथोड, ओके, एंड उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा, तो आप एक याद रखना है सिर्फ, लेफ्ट साइड में लोन। लोन मीन्स लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगी एनोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी,
ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये सोल्यूशन में चले आएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड के ऊपर रहेंगे, इसीलिए रॉड के ऊपर चार्ज है हमारा नेगेटिव। ये जो सेल है इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, वो जो जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन दे रही है, देखो यहां से इसने Zn2 पॉजिटिव तो सोल्यूशन में छोड़ दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ऐसे इधर चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस साइड हो रहा है। वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हो गई, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। तो ये सेल, अब इसमें क्या है, देखो ऑक्सीडेशन एक अलग सेल में हो रही है, रिडक्शन जो है वो एक अलग सेल में हो रही है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंटेनर, इसीलिए इस सेल को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो इसका काम खत्म। अब हम इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। करंट जो फ्लो होगा वो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जैसे टेम्परेचर फ्लो कैसे होता है, टेम्परेचर फ्लो होता है फ्रॉम दी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एयर फ्लो, जैसे बहुत तेजी से हवा चल रही है, एयर फ्लो क्या होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। जहां पे हाई प्रेशर है वहां से एयर जाती है किधर, जहां पे प्रेशर लो है। तो किसी चीज को फ्लो करने के लिए एक ग्रेडियंट होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, एक लोअर लेवल एक हायर लेवल। वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर बिकॉज लोअर पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है वहां से लो पोटेंशियल की तरफ। कब तक करेगा, जब तक दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ऐसे ही टेम्परेचर भी ऐसे ही है। टेम्परेचर कब तक फ्लो करता है, जैसे आपने गर्म एक चाय का कप रखा तो हीट फ्लो कहां से होगी, कप से सराउंडिंग हो जाएगी। क्यों, बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। कितनी देर तक हीट फ्लो होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ऐसे यहाँ पे भी है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। लेकिन कब तक करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो अब इसमें क्या होगा, वेट ऑफ जिंक रॉड अगेन डिक्रीज होगा, कॉपर रॉड का वेट है जो वो बढ़ेगा। इसका जो वेट है, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ऐसी, इट डिसॉल्व इन दी सोल्यूशन। सो वेट ऑफ जिंक रॉड दैट डिक्रीजेस। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब आपका वेट ऑफ कॉपर रॉड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन वही बनेगी जो इसमें डायरेक्ट सेल में थी, Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस में टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये हमारी रही ओवरऑल रिएक्शन जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रही है। तो अब इस सेल में क्या नहीं हो रहा, जो पहले हो रहा था, हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही। इसका मतलब है जब साइंटिस्ट ने इन दोनों सेल को अलग अलग किया, एनोड को अलग कैथोड को अलग, तो वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, नाउ दैट हीट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये यूज हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी लास्ट सेल में, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, अब वो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है, वही हीट कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बन गया पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज नजर आ रही है। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या होती है, तो उसका फंक्शन क्या है, ये हम करेंगे। तो आप सॉल्ट ब्रिज को लिख लो, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी रखी हुई है। सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इट इज अ यू शेप ट्यूब which contains an inert electrolyte, which contain
an inert electrolyte like KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जो वो ऐड किया हुआ है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया हुआ है? आइदर KCl, KNO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें that net electrolyte is in paste like semi solid state में, उसको हम agar agar powder बोलते हैं। that is a semi solid form और semi liquid भी कह सकते हो। in agar 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 powder, that is in the semi liquid state। सेमी लिक्विड स्टेट इसलिए ताकि वो मिक्स ना हो इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो एंड पे, दोनों एंड पे क्या लगे हुए हैं? कॉटन प्लग्स। सो व्हाई इट इज इन सेमी लिक्विड स्टेट? सो दैट इट विल नॉट मिक्स विद द इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पे क्या लगा हुआ है? दीज आर दी कॉटन प्लग्स। ओनली आयंस कैन मूव थ्रू दिस कॉटन प्लग्स। जब जरूरत होगी तो आयंस जो है वो मूव करेंगे। तो ये थी हमारी सॉल्ट ब्रिज। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी खासियत क्या होनी चाहिए, किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इसमें हम यूज करते हैं। एक तो कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं लाइक KCl है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट है। इनर्ट का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रो किसी भी, ये जो अंदर डाला हुआ है KCl, KNO3 जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर है, दे आर इनर्ट। इनर्ट मीन्स दे विल नॉट टेक पार्ट एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए कि जैसे KCl है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दोनों की आयनिक मोबिलिटी मींस उनकी स्पीड मूव करने की सोल्यूशन के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लाइक पोटेशियम नाइट्रेट है, उसमें K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी सेम है, एक ही स्पीड से मूव करते हैं ऑलमोस्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होना चाहिए। इनर्ट होना चाहिए, वो तो है ही। दूसरा स्पीड सेम। अब फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज की? तो फंक्शन में आप लिखोगे, फर्स्ट नंबर 1 लिखेंगे, इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट यू कैन से। बिकॉज अब देखो एक्सटर्नल सर्किट जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड को कौन कनेक्ट कर रहा है? वायर। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट को भी कनेक्ट होना चाहिए, उसी को कनेक्ट कौन कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। तो इसने अपना इंटरनल सर्किट जो है वो कंप्लीट कर दिया। दूसरा है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द हाफ सेल्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मींस, अब देखिए अगर सपोज करो ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा यहां से देखेंगे कि अगर ये जिंक रॉड धीरे धीरे क्या कर रही है, क्या रिएक्शन हो रही थी इसमें? जिंक रॉड दे रही है Zn2 पॉजिटिव आयन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे Zn रॉड जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर देती रहेगी। सोल्यूशन के अंदर पहले से कौन से आयन प्रेजेंट है? इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन और SO42 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, बिकॉज जिंक सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस रॉड के अराउंड, जो ये एनोड है ये बना रहा हूं मैं, इसके अराउंड यहाँ पे, बिकॉज इस सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे सेल काम कर रहा है। कंटिन्यूसली जिंक रॉड आयन रिलीज कर रही है उसके अंदर। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, और रॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये रॉड और ज्यादा Zn2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में रिलीज नहीं कर पाएगी। तो अगर नहीं कर पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। इट मीन्स इन दिस बीकर और यू कैन से इन दिस हाफ सेल देयर इज अकमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आफ्टर सम टाइम। ऐसा ही उस साइड। अब सोल्यूशन के अंदर पहले कौन कौन से आयन प्रेजेंट थे? एक तो था कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और दूसरा था उसमें सल्फेट आयन। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो यूज हो रहा है धीरे धीरे। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है।
इसका मतलब है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, सल्फेट आयन बढ़ जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस कैथोड के अराउंड, ये हमारा कैथोड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सल्फेट आयन बढ़ रहा है, तो सोल्यूशन जो है दैट बिकम नेगेटिव एज कंपेयर टू योर इलेक्ट्रोड। तो अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा रिडक्शन ऑफ सेल में, अकोमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में। अब अगर ऐसा होता है तो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। अब सॉल्ट ब्रिज का रोल आता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, जब उसे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो गया, तो इसके अंदर मान लो KCl है, ठीक है, KCl, तो अब उसने क्या करना है, यहाँ पे कौन अकोमुलेट हो रहा है, जिंक आयन, तो उसने क्लोराइड आयन को इधर रिलीज कर देना है। क्लोराइड आयन क्या करेगा, जिंक आयन को जाके बैलेंस कर देगा, जितने भी एक्सेस Zn2 पॉजिटिव आयन है उनको बैलेंस कर देगा। और दूसरी ओर उसने क्या रिलीज कर देना है, K पॉजिटिव आयन। K पॉजिटिव आयन इस सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसी तरीके से सेल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी और सेल जो है वो काम करता रहेगा। तो ये अकोमुलेशन ऑफ चार्ज को रोकता है सॉल्ट ब्रिज, इसका ये रोल है। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सेल दोनों एंड पे, जैसे इधर और इधर, अकोमुलेशन हो जाएगी चार्ज की। फिर ना तो जिंक रॉड है जो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और ना ही हमारा जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। ये इसकी मेन एप्लीकेशन है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय रिलीजिंग द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। फोर्थ एंड लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को सॉल्ट ब्रिज कैसे मिनिमाइज करेगा। मान लो कि ये जो रिएक्शन है ये एक सेल में हो रही है तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है पहले वो समझेंगे। सपोज ये रिएक्शन जो है वो एक ही सेल में हो रही है, तो जब एक सेल में ये रिएक्शन होगी, जैसे सपोज करो ये बड़ा कंटेनर ले लिया, इधर लगा दी एनोड, इधर लगा दी कैथोड, ठीक है, this is your anode, this is your cathode, both are connecting through this. Okay, now this is the solution. तो क्या होता, हमने अभी पढ़ा था कि एनोड की साइड यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, बिकॉज ये जो सोल्यूशन है एनोड हाफ सेल, इसके ऊपर कॉम्बिनेशन हुई थी पॉजिटिव चार्ज की, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो राइट साइड पे कॉम्बिनेशन हो रही थी नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे करके कॉम्बिनेट हो गया, तो ये लिक्विड के अंदर ही एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। यहाँ पे एक जो है वो पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP। सो अगर सॉल्ट ब्रिज हो यहाँ पे, सपोज नाउ देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज, तो ये LLJP नहीं होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होगा नहीं होगा। तो ये थी सॉल्ट ब्रिज की एप्लीकेशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल दो टाइप के हो गए आगे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाता है, एक रिडक्शन हाफ सेल हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज डाल दी, सॉल्ट ब्रिज होती क्या है, उसमें किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और उसके रूल क्या है सॉल्ट ब्रिज के, तो ये अब तक हमने इतना पढ़ लिया।